गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी वह सच्ची घटना पर आधारित है, तो साथ संगत जी इस संगत से यही दरखास्त है कि इस साखी को पूरा सुनिए। साथ संगत जी, यह जो साखी है एक छोटी सी बच्ची की साखी है, जिसने बाबा जी से मिलकर बाबा जी से ऐसा कहा जिसे सुनकर बाबा जी और हुजूर की आंखों में पानी आ गया। साथ संगत जी, एक के साथ ही हम आपको कुछ सवाल जवाब भी सुनाएंगे, जिसको सुनकर संगत रो पड़ी थी। यह छोटी सी लड़की थी, उसकी उम्र मात्र 7 साल थी और एक सत्संगी परिवार से यह ताल्लुक़ रखती थी। जहाँ पर सत्संगी परिवार का माहौल होता था, वहाँ पर यह बच्ची जो है वो रोज़ जाया करती थी और बाबा जी से बड़ा ही प्रेम करती थी। सासंगत जी, छोटी सी लड़की भी बाबा जी से बेहद प्रेम करती थी। इसी प्रेम के चलते वह हमेशा बाबा जी के साथ जुड़ी रहती थी। संगत जी, इस सत्संगी लड़की के घर से उसके माता पिता और खुद उसकी दादी दादा जो थे वो सत्संग घर जाया करते थे और उस लड़की को भी अपने साथ ले जाया करते थे। सब बाबा जी से जुड़े हुए थे। जब वो सत्संग से आती और अपने दादी बाबा और अपने माँ पापा को जब सत्संग की बातें सुनाती थी, तो वे बहुत ही खुश होते थे। संगत जी, आपको पता है, जो बाबा जी से प्रेम करते हैं, बाबा जी हमेशा उनके अंग संग रहते हैं। और साथ संगत जी, यह जो लड़की हमेशा ही बाबा जी के फ़ोटो से बातें किया करती थी और उसकी माता जी हमेशा यह कहती थी कि बाबा जी से क्या बातें करती हो। वह कहती थी बाबा जी से प्रेम करती है वो, इसी कारण मैं बाबा जी से बात करती हूँ। माता जी कहती थी कि बेटा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन क्या बातें करती हो वो तो हमें बताओ। वह कहती थी जब मैं बाबा जी से मिलूंगी बाबा जी से ही पूछ लेना। माता जी चुप हो जाती और वह लड़की बाबा जी के प्रति बहुत प्रेम रखती और हमेशा ही अपनी दादी के साथ सत्संग घर जाया करती थी। दादी हमेशा ही बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ उस बच्ची को सुनाती रहती थी। जब भी उसके सत्संगी किसी भी मुश्किल आती, मतलब उस सत्संग जाने के टाइम में कोई भी मुश्किल आती, तो बाबा जी उसकी मदद कैसे करने आते थे, जिस बात को सुनकर बच्ची का बाबा जी के प्रति विश्वास और पक्का हो गया था। साथ संगत जी, जो छोटी बच्ची थी, जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब उनका मन जो है बहुत नाजुक होता है। जैसे कि हम उसे बाबा जी को अपने साथ पाती थी, जैसे सब लोग बोलते थे कि बाबा जी अच्छे हैं, बाबा जी हमारी रक्षा करते हैं, तो उस तरह से वो हमेशा उनसे बात किया करती थी। उसी बात पर सी दादी उसको बताती जाती थी, वो वैसी ही करती रहती थी। बाबा जी मुश्किल में अपने सत्संगी के पास आते हैं, तो उनके मन में भी यही था, बाबा जी हमेशा अपने सत्संगी को मदद करने के लिए आते हैं। ऐसी समय बीतता गया। एक दिन लड़की की माता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, यानी कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई और हॉस्पिटल ले जाया गया। यह लड़की जो है वो अपनी माता की इस हालत से बड़ा ही घबरा गई और कहती है कि मेरी माता, यानी कि मेरी मम्मी को क्या हो गया है। बोली कि बेटा कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह कहती है। तो दादी, अच्छा फिर बाबा जी हमारी मदद कैसे करेंगे? बोलती है कि अरे बाबा जी खुद ही सब ठीक कर देंगे। तो वह बोली, हाँ बाबा जी सब कुछ ठीक कर देते हैं, तो ठीक कर ही देंगे। बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संग में यही तो कहते हैं और हमेशा हमारे साथ होते हैं। वह कहती है कि बेटा बाबा जी तो हमेशा सत्संगी के साथ ही होते हैं। वो लड़की भी अपनी मम्मी की हालत दिन ब दिन बिगड़ते हुए देखकर बहुत परेशान हो गई और अपनी दादी से कहती है कि बाबा जी क्यों नहीं आ रहे हैं ठीक करने, हमें बाबा जी के पास जाना चाहिए। तो वह बोली कि बेटा बाबा जी के पास जाना इतना आसान नहीं है। वह बोली अच्छा, तो फिर वह कहती है कि अगर बाबा जी के पास जाना आसान नहीं है तो हमारी मम्मी कैसे ठीक होगी। वह बोली कि बेटा डॉक्टर के पास है, डॉक्टर तुम्हारी मम्मी को ठीक कर देंगे। लेकिन वह बोली कि हमारी मम्मी की हालत तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, हमें हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया, 2 दिन हो गए, लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। वह बोली बेटा अभी टाइम लगेगा तुम्हारी मम्मी को ठीक होने के लिए, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसे ठीक होने में समय लगता है। तो वो बोलती है नहीं नहीं, मैं बाबा जी के पास जाऊंगी और कहूँगी कि हमारी मम्मी को ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं, बेटा बाबा जी के पास जाना आसान नहीं है। फिर उसकी दादी वही बात समझाती है, तो कहती है कि बाबा जी तो हमारे साथ रहते हैं ना, हमें उनके पास जाने की ज़रूरत ही क्या है। बाबा जी ज़रूर हमारी मम्मी से मिलने के लिए आएंगे। और बोली कि बेटा बाबा जी मैं तुम्हें कौन मिलवाने ले जाएगा। वो कहती बाबा जी के इतने सेवेदार हैं, मैं किसी न किसी के से बात करूँगी। और बेटे कहते हैं ना कि बेटा तू
ऐसे जाएगी? वो कहती है बस में मुझे बिठा दो, मैं बस में बैठकर चली जाऊंगी। दादी बोली बेटा गुम मत हो जाना और यह जिद छोड़ दे, अभी तो तू छोटी है। वह कहती है दादी मुझे कुछ नहीं होगा जब तक बाबा जी हमारे पास हैं। और बाबा जी से मिलने का विश्वास उसका बहुत ही पक्का था। बाबा जी भी हमेशा मिलने ज़रूर आएंगे, ये वो कहती थी। हमें आगे से लेने आते हैं। बाबा जी ने उसे लग गई थी और उसको लगता था कि बाबा जी उसे लेने ज़रूर आएंगे। दादी ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। उसकी माँ की तबीयत ख़राब थी, सारे उसकी माँ की देख रेख में लगे हुए थे। वह बच्ची बिना किसी को बताए हुए चुपचाप से निकल गई और किसी को पता भी नहीं लगा। तो जैसे ही वह निकली तो बाहर जाती है, एक पुलिस वाले से पूछती है कि मुझे बस स्टैंड जाना है, तो वो आप मुझे बस स्टैंड ले चलेंगे? वह बोला कि बेटा तुम्हें कहाँ पर जाना है? वह बोली कि मुझे डेरे पर जाना है। और तो पुलिस वाला बोला कि बेटा अकेले जाना है? वह बोली हाँ मुझे अकेले ही जाना है। तो पुलिस वाला बोला कि बेटा ऐसे अकेली नहीं जाते हैं, तो तुम घूम रही हो क्या? गुम हो जाओगी? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे मदद की ज़रूरत है, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं बाबा जी के पास जाना चाहती हूँ। ये देखकर पुलिस वाला बोला कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ऊपर से मेरे घर वाले मुझे पहुँचा देंगे। वहाँ से वह चली जाती है और जाते जाते वह आगे एक जो ऑटो है उसके पीछे बैठ जाती है। ऑटो वालों को बिल्कुल नहीं पता था कि वह ऑटो के पीछे बैठी हुई है। इस ऑटो में और भी सवारियां बैठी हुई थी। जैसे ही बस स्टैंड आया तो वह चुपचाप उतर गई और उधर देखती है कि वहाँ पर जो है बस वाले शोर मचा रहे हैं कि डेरा ब्यास डेरा ब्यास, जैसे आवाज़ लगा के बस वाले चिल्लाते हैं ना, तो चुपचाप गाड़ी के अंदर जाकर बस पे बैठ जाती है और किसी भी कंडक्टर को पता भी नहीं चलता है। पीछे गाड़ी में चुपचाप वो बैठी रहती है और जैसे ही डेरा ब्यास आता है वह गाड़ी से एक बस में चुपचाप नीचे उतर जाती है और उतरते ही वहाँ से आगे जाने लगती है। ऑटो होते हैं डेरे के लिए। तो एक बीबी को कहती है कि मैंने अंदर जाना है, तो वह बीबी कहती है कि बेटा तू अकेली है, तेरे साथ कोई नहीं है? तो वह बोली कि मैं बाबा जी से मिलने आई हूँ। तो वह बीबी कहती है कि बेटा बाबा जी से मिलने तो ऐसे ही नहीं आते हैं, कैसे मिल पाओगी? मुझे बाबा जी से बहुत ज़रूरी काम है, वो बोलती है। तो वह बोली कि बेटा ऐसे बाबा जी नहीं मिल सकते हैं। तो कहती है कि मेरी दादी तो कहती हैं कि जब भी कोई मुश्किल होती है तो बाबा जी हमारी मदद ज़रूर करते हैं। तो वह कहती है कि हाँ बेटा तेरी दादी की बातों में तो सच्चाई है, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। वो कहती है कि ठीक है फिर। तो कहती है आप मुझे डेरे के अंदर तक पहुँचा देंगे? तो कहती है बेटा यह डेरा के अंदर जाएगा तो तू चिंता मत कर, जैसे ही डेरा में आठों से में रुख होगा वैसी आवाज़ आने लगती है। लेकिन वह दौड़कर चली गई, एक सेवादार के पास जाती है और कहती है कि आप मेरी मदद करेंगे क्या? सेवादार कहते हैं कि बेटा कैसे मदद? तो बोली मुझे बाबा जी से मिलना है। सेवादार कहने लगा बेटा बाबा जी से मिलना है? तो वह बोली हाँ मैंने बाबा जी से मिलना है। तो वह कहते हैं कि बेटा बाबा जी से तो मैं खुद ही नहीं रोज़ मिल पाता हूँ। वह कहती है आप ऐसा कीजिए, आप जैसे बाबा जी मिलते हैं उन्हें मेरे मन उन तक मुझे पहुँचा दीजिएगा। कहते हैं बेटा मुझे नहीं पता है। तब वह आगे बढ़ गई, एक सेवादार और के पास गई, उससे पूछती है कि आप बाबा जी से मुझे मिला देंगे? तो वह बोले कि बेटा बाबा जी से कोई काम है क्या? तो कहती है हाँ मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो वह बोले कि मुझे बता दो, मैं बाबा जी तक तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा। तो वह बोली कि नहीं, मैं बाबा जी से खुद मिलूंगी। कि वह कहते हैं कि ठीक है बेटा, और बाबा जी से खुद मिलना चाहती हो तो ऐसा ही करते हैं। वह कई सेवादारों के पास गई, एक सेवादार के पास गई, उसे कहती है बाबा जी से मुझे मिलना है। सेवादार कहते हैं बेटा कोई ज़रूरी काम है तो बताओ। वह बोली ज़रूरी काम तो है। वह कहते हैं बेटा जी बाबा जी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि बाबा जी ऐसे ही किसी से नहीं मिल सकते हैं। तो वह कहती है आप अच्छा, तो आप बाबा जी से पूछ कर आएंगे कि वह हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बाबा जी से तुम्हें क्या काम है? तो वह बोली कि मैं बाबा जी से मिलकर ही उन्हें बताऊंगी और किसी को नहीं बताऊंगी। मेरी दादी कहती है कि बाबा सबके अंग संग होते हैं और वो हमेशा हर किसी की मदद करते हैं, किसी को मैं क्यों बताऊं? मुझे बाबा जी से काम है और मैं बाबा जी से ही बताऊंगी। ये सुन करके सेवादार हंसने लगता और कहता है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, तुम बताओ ना। वह कहती है नहीं, मैं बाबा जी से ही मिलूंगी। वह कहती है कि ठीक है, बाबा जी से पूछ कर आता हूँ। और सेवादार उस लड़की को बाबा जी की कोठी के बाहर ले गया। बाबा जी बाहर, सेवादार खड़ा हो गया, बोले कि यह लड़की कौन है? तो वह कहती है कि यह लड़की बाबा जी से मिलने की ज़िद कर रही है, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। तो वह कहते हैं
कि बेटा तुम्हें बाबा जी से मिलना क्यों है? तो वह बोली कि हाँ, मुझे बाबा जी से ही मिलना है और उन्हीं से बताना है। तभी बाबा जी अंदर से उस बच्ची के बारे में पूछ कर आता है, मतलब जो वहाँ का सेवादार होता है पूछ कर आता है। तभी वह सेवादार जब बाहर आता है तो कहता है कि बाबा जी तुम्हें बुला रहे हैं। जिसके पास बड़ा ही खुश होती है वो लड़की और कहती है कि क्या सच में बाबा जी मुझे बुला रहे हैं? तो बोलते हैं हाँ बाबा जी आपको बुला रहे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है, आकर बाबा जी को देख कर कहती है कि बाबा जी बेटा तुम मुझसे मिलना चाहती थी? फिर बाबा जी बोलते तो वह कहती हाँ बाबा जी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। बाबा जी कहते बेटा ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है? तो वह बोली कि बाबा जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और बाबा जी से कहती है कि फिर बाबा जी उसका मतलब रोना देखकर उससे पूछने लगते हैं कि तुम क्यों रो रही हो? तो वो बोलती है कि हमारी मम्मी की तबीयत बेहद ही ख़राब है, डॉक्टर भी उनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत ठीक होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, आप चलिए तो हमारी मम्मी ठीक हो जाएगी। बाबा जी कहते हैं कि बेटा डॉक्टरों को अपना काम करने दो। वह बोली बाबा जी पिछले 2 दिनों से मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैं अपनी मम्मी के बिना मेरा दिल भी नहीं लगता, मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं जी सकती हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा पहले तो यह बताइए कि आप किसके साथ आई हैं? तो वह बोली कि बाबा जी मैं अकेली ही आई हूँ। जिसके पास बाबा जी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अकेली आई हो बेटा? अगर रास्ते में तुम्हें कोई उठा लेता, कुछ हो जाता, चोरों के चक्के मिल जाते तो फिर वो बोलती है कि बाबा ऐसी कोई चीज़ की परवाह नहीं है मुझे, आप तो अपने सत्संगियों को हमेशा मदद ही करते हो। बाबा जी कहते हैं बेटा यह प्यारी प्यारी बातें आप कहाँ से सीखते हो? तो आप बोलती है बाबा जी मुझे मेरी दादी हमेशा ही यह बातें बताती रहती है। और बाबा जी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत ही प्यारी बातें बता रही हैं। वह कहती हैं बाबा जी मेरी माता जी बाबा बड़ी ही चिंता में है और फिर वो बहुत परेशान है और उनकी तबीयत भी नहीं अच्छी है, जिसकी वजह से मैं आपसे मिलने आई हूँ। बाबा जी कहते हैं कि इतनी प्यारी बेटी है, क्या मालिक उसकी मम्मी को कुछ कर सकता है? चिंता मत करो बेटा, तुम सब ठीक हो जाएगा। और बोली बाबा जी सच में ठीक हो जाएगा तो आप मेरे साथ चलिएगा? तो बाबा जी कहते हैं कि हाँ बेटा, जब मैं तुमको मुझ पर इतना विश्वास है तो मैं ज़रूर चलूँगा। बाबा जी उस बच्ची को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गए और जब पिता ने देखा कि बेटी आ रही है, बेटी से पूछा कि बेटी तुम कहाँ गई थी? तो बोली कि मैं बाबा जी से मिलने गई थी। बाबा जी को देखकर उसकी दादी, पिताजी और उसका पूरा परिवार हैरान रह जाता है और कहता है कि बेटा तो बाबा जी कहते हैं कि आपकी बेटी अकेले ही डेरे पहुँच गई थी और जिस से उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा अगर कुछ हो जाता तुम्हें? तो बाबा जी कहते कि इसके साथ कैसे कुछ हो सकता है? ये बोलती है ना बाबा जी हमारे साथ है। बस पिताजी हाथ जोड़कर कहते हैं बाबा जी आप यहाँ क्यों आए? तो बोली कि तुम्हारी बीवी की तबीयत ख़राब है, इसी वजह से तुम्हारी बेटी हमसे मिलने गई थी। बाबा जी आप मेरे साथ चलिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अब कैसी हालत है? वह बोले बाबा जी आपकी कृपा है, आगे से आपकी तबीयत ठीक है। और बाबा जी उस बच्ची को कहते हैं कि देखा मैंने कहा था ना, मैं जाऊँ ना जाऊँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह बच्ची बड़ी ही खुश होती है और कहती है कि बाबा जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा चिंता नहीं करनी चाहिए, मालिक हमेशा हमारे साथ होता है। तुम तो ऐसी चिंता में लग गई ही कि अकेले ही वहाँ पहुँच गई। बाबा जी आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने हमारी बच्ची को यहाँ तक पहुँचाया। बाबा जी कहते हैं बेटा मेरी भी बच्ची है। और जी बच्ची से कहते हैं कि बेटा ऐसे बिना बताए किसी को कहीं नहीं जाते हैं, मम्मी पापा घबरा जाते हैं। तो कहती है बाबा जी आप मेरी ही माता जी बिल्कुल ठीक है। बाबा जी कहते हैं बेटा एक वादा करो, आज के बाद तुम बिना बताए किसी को नहीं जाओगी। और वह कहती है कि ठीक है बाबा जी, मैं आज से हमेशा ही कभी किसी को बताए बिना नहीं जाऊँगी। बाबा जी कहते हैं बेटा अब मुझे चलना चाहिए। और फिर बाबा जी गले लगती है और कहती है, रोने लग पड़ जाती। बाबा जी कहते क्यों, अब क्या हो गया, आप क्यों रो रही हो? मैं तो आपसे मिलने भी यहाँ आया था। तो बाबा जी ने आंसू पोंछा और कहते हैं कि बेटा तुम्हें अपनी माँ की कितनी चिंता है। वह कहती बाबा जी आप ही तो हैं, सब कुछ सिखाते हैं। बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं बेटा तुम बड़ी ही प्यारी हो, बातें करती हो। बाबा जी कहते हैं अब आपकी माता का ध्यान रखो। बाबा जी जब आप साथ हो तो भला किसी को ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है? बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं बेटा तू बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है, हमेशा ऐसे ही खुश रहना। बाबा जी कहते हैं अब मुझे चलना चाहिए। बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं और लड़की जो है वो बैठी ही रहती है और मन मन में बाबा जी को हमेशा के लिए दिल में बसा लेती है। साथ संगत जी जब वह बाबा जी से प्रेम करती है, बाबा जी पर विश्वास करती, बाबा जी हर स्थिति में हमेशा उसके साथ रहते हैं। और
इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने मालिक पर विश्वास रखो, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, अच्छा होगा। और कभी भी किसी की बुराई या किसी की परेशानी में अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस अपने सर मालिक के हमेशा विश्वास रखने की ज़रूरत है। और भजन सिमरन की ताकत से, संगत से सब कुछ अच्छा हो जाता है। नाम जप करना सबसे ज़रूरी है। नाम जप हमें कैसे करना चाहिए, हम उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। मैंने पहले ही बताया था आपको कि हम उसके बारे में भी बात करेंगे। कहते हैं कि नाम कैसे हमारा निरंतर चलता रहेगा, इसके लिए जिस वाणी से नाम जप करो, तो यदि झूठ बोलोगे, अरे आश्चर्य होता है, झूठ बोल करके तुम सोच रहे हो कि हम संभाल लेंगे। नहीं नहीं, झूठ तुम्हारा नाश कर रहा है। तुम्हें पता नहीं है कि जीवा से नाम जप कर रहे हो, तो अगर नाम का विशेष फल प्राप्त करना चाहते हो, जल्दी फल प्राप्त करना चाहते हो, अपने दुखों से बचना चाहते हो, पाप भस्म करना चाहते हो, तो झूठ बोलना बंद कर दो। क्या बिगड़ जाएगा आपका? सच्चा बोलने से क्या बिगड़ जाएगा? सच्चाई के रास्ते पर चलने से हिम्मत नहीं है? पाप करने के लिए तो हिम्मत है, सच बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है? असत्य संपादक पंजा, आपके पाप, झूठ बोलना क्या होता है? हम चीज़ पर मतलब छिपाना चाहते हैं, उस परमात्मा से, उस जगत गुरु से तो हम कोई भी बात नहीं छिपा सकते हैं। तो हमें झूठ बोलने का क्या फ़ायदा है? पाप आचरण करने से हमारे लिए मौन रहना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको कभी भी झूठ बोलने की आवश्यकता हो तो आप मौन रह जाइए और नाम जप एकाग्रता से कीजिए। 24 घंटे आपके पास नहीं है, 24 मिनट हैं, 10 मिनट है, तो भी आप मन लगाकर नाम जप कीजिए।